मंच को प्रणाम। और जिस कवि के पहले मुझे बुलाया गया है वो मेरी कितनी जिम्मेदारी बढ़ा रहे हैं, इस बात को याद करते हुए इस पूरी प्रभा मंडल जो सामने मेरी कविता सुनेंगी उनको प्रणाम। सबसे ज़रूरी जो बात है वो है, दो क्षितिज के आकाश का हाथ उठता है और सारा आकाश बन जाता है, वैसे दोनों अंबर को प्रणाम। कविता की बात हो रही थी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों को याद करना जो खुद में कविता हैं। वैसे लोग जो कविता सुनने के लिए आए, श्याम भाई और संतोष भाई, वो खुद ही ये भाव कविता है। मैं बच्चों को बताऊंगा कि ये होता है कविता से प्रेम करना। एकदम बहुत छोटी छोटी बातें कविता के बारे में कि चाहे वो कलाकार हो या कवि, वो सब ईश्वरीय क्षण के प्यासे होते हैं। हम सबको ईश्वर वो क्षण अदा करता है जिस क्षण में ऐसी रचनाएं या ऐसा सृजन हम कर पाते हैं। हम सब में कवि है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं हम सब में कवि है। उनका जो पात्र है उसका जो त्रिज्या या आकार है वो हम पे निर्भर करता है कि हम उसे कितना मांझते हैं। हम जितना मांझेंगे और जितना हम अपना स्पंदन, अपना जो संवेदनशीलता है उसको बढ़ाएंगे, जितना हम पढ़ेंगे और जितना हम अर्जित करेंगे, उतना ही आपका पात्र बेहतर होगा, आपसे कविता बेहतर होगी। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे कविता पे आऊँगा। और आज की जो भी कविता है वो मुझे लगता है पहले सेशन में जिसमें गीता जी थी उस सेशन का ही इसको एक्सटेंशन मानिए। तो पहली कविता चूँकि उसमें बार बार कहा गया कि प्रेम चाहिए, तो मैं प्रेम से ही इसकी शुरुआत करता हूँ। और प्रेम में भी मैंने विगत 2 सालों में खासकर इस कविता की भी जो सृजन हुआ वो बहुत पहाड़ पे हुआ। तो प्रेम में पेड़, हम पेड़ को कैसे देखते हैं उसके बारे में। कटे हुए तनों से छलकता है पानी, कटे हुए तनों से छलकता है पानी, छालों का दर्द समझता है पानी, पेड़ समझते हैं पानी का दर्द। पेड़ समझते हैं पानी का दर्द और दर्द में मुस्कुराने के माने, पानी की पनाह है पेड़ की घायल देह। पानी की पनाह है पेड़ की घायल देह, जिसकी छाल के आगोश में सुकून भर ठहरता है पानी। सोचती हुई जड़ें, सोखती हुई जड़ें जब टोहती है नमी और चूमती है मिट्टी को, तब पानी बंद पलक पत्ती पत्ती मुस्काता है। जड़ों को आस पसंद है और पत्तियों को सांस, जबकि आस और सांस से परे पेड़ को पसंद है बारिश। मोहती हुई नदी को टुकुर टुकुर खड़े देखते हैं पेड़ और चूमते हुए थोड़ा और झुकते चले जाते हैं, पानी थोड़ा और मीठा होता जाता है। पेड़ बनाते हैं, अंतिम 4 पंक्ति है कि पेड़ बनाते हैं पानी को और खूबसूरत। पेड़ बनाते हैं पानी को और खूबसूरत, दरअसल हर पल पानी के प्रेम में होते हैं पेड़, और झूमते हुए बहती हवा से कहते हैं कि प्रेम में प्रतीक्षा का नाम बारिश है। अब मैं प्रेम से उस टॉपिक पे ही जाता हूँ जो पहले सत्र में हो रहा था, समानता की बात। और उसमें बार बार चूँकि किन्नर का जिक्र आ रहा था, थर्ड जेंडर का जिक्र आ रहा था, और ये कविता मैंने वैसे जबलपुर में ही पढ़ी है 4 साल पहले, तो फिर भी मैंने सोचा कि इसको दोहरा दिया जाए तो बेहतर है। शीर्षक है किन्नर। साथ नहीं खा सकता भात पर चावल के दाने तुम पर ही फेंकता हूँ। साथ नहीं खा सकता भात पर चावल के दाने तुम पे ही फेंकता हूँ। 9 महीने के अवरल प्रेम का मैं भी पैगाम था, ओन लाल कटने तक मैं भी इंसान था। अब मैं इंसानों की श्रेणी से इतर इंसानों को ही आशीषें बांटता त्रिशंकु। अब मैं इंसानों की श्रेणी से इतर इंसानों को ही आशीषें बांटता त्रिशंकु हूँ। सर्प मुखों के बीच सोता अश्वमुखों का वंशज मंगल मुखी हूँ। ब्रह्मा की छाया से निकल नीलकंठ के विष में घुल गया हूँ। सुख मेरी दहलीज में दाखिल ना हो सका, पर मैं तुम्हारे हर सुख में शामिल रहा।
मौत मुक्ति है, मौत मुक्ति है और मातम से है मुझे परहेज। न तो कोई गांव न तो कोई शहर, मेरा समूह ही मेरा देश। किन्नौर से संसद का सफर त्रेता युग से कलयुग का था। जैसा आप जानते हैं कि 2014 में जाकर समानता का हक उन्हें मिला, और कितना मिला ये भी जानते हैं। तो किन्नौर से संसद तक का सफर त्रेता युग से कलयुग का था। समानता का हक मिलने पर भी अवहेलना की नसें उनसे जुड़ी रह गईं, और अब भी मैं समाज की बजाई हुई ताली में एक चीख मात्र हूं। यहाँ से जिस कविता की ओर मैं मुड़ रहा हूँ, जिन्होंने भी बोरसी भर आँच किताब मेरी पढ़ी होगी, उस किताब को लिखने के लगभग 6 साल पहले ये कविता लिखी गई। और जिन्होंने भी पढ़ी उनको समझ में आया कि शायद ये सार है, और कविता ऐसी भी एक विधा है जो गद्य को जब आप नहीं ढाल पाते हैं, गद्य में नहीं आप समेट पाते हैं, तो पहले आप कविता में समेट लेते हैं। तो मुझे 6 साल लगा गद्य लिखने में, इस कविता के बाद। तो इसका शीर्षक है स्त्री। नन्ही परी का सिर सहलाता हूं, नन्ही परी का सिर सहलाता हूं, वह मेरी हथेली अपनी उंगलियों में लपेट लेती है। मुझे लगता है ईश्वर ने मेरा हाथ थामा है। निशंक सोते देखता हूं जब पत्नी को, निशंक सोते देखता हूं जब पत्नी को, तो पृथ्वी नीम नींद सी शांत लगती है, जबकि पलकों में उसके घर की सारी बलाएं कैद रहती है। इस समय ईश्वर नींद से गुजर रहा होता है, इस समय ईश्वर नींद से गुजर रहा होता है। जब माँ को सोते हुए देखता हूं तो लगता है ईश्वर नींद में भी सबके लिए उतना ही चिंतित है। जीवन में, मतलब ये 4 लाइनें खासकर उस किताब को कनेक्ट करती हैं, क्योंकि उस किताब में स्त्री पात्र की संख्या बहुत ज़्यादा है। जीवन में समस्त ऊर्जा स्रोत जिन जिन स्त्रियों से मिलता रहा, उनकी जागती सोती आंखों में मैंने प्रार्थनाओं से भरा स्वर्ग देखा है। ईश्वर मिथक नहीं सच है, ईश्वर मिथक नहीं सच है, और आपके इर्द गिर्द हाथ थामे यकीन दिलाता है कि ईश्वर कोई पुरुष नहीं होता, कि ईश्वर कोई पुरुष नहीं होता। अब एक अच्छी सी हल्की, थोड़ा सा माहौल को हल्का करने की कोशिश करता हूँ। शीर्षक है सबसे प्यारी हंसी। ये जिनकी बेटियां हैं वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगी। जब तुम हंसती हो तो तुम्हारी ठुड्डी हौले से छू लेता हूँ, मेरी हथेली में हर श्रृंगार भर आता है। जब तुम हंसती हो तो तुम्हारी ठुड्डी हौले से छू लेता हूँ, हथेली में हर श्रृंगार भर आता है। जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे घुंघराले बालों से सैकड़ों जुगनुओं के झुंड उड़ते हैं, जिंदगी रोशनी से भर जाती है। जब तुम हंसती हो तो मकई की बालियों से मोती झांकने लगते हैं। जब तुम हंसती हो तो लगता है कि कंसार में दाने, सैकड़ों दाने एक साथ फूट रहे हों। जब तुम हंसती हो तो फुनगियाँ भी हवा के संग डोलना भूल जाती है, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमना भूल जाती है, चांद चहलकदमी नहीं करता, टकटकी लगाकर तुम्हें ताकता है। और जब तुम हंसती हो तो हजारों कंचे एक साथ धरती का माथा चूमते हैं। और जब तुम हंसती हो तो पिता का सीना समंदर हो जाता है और बनती हुई तस्वीर मुकम्मल हो जाती है। अंतिम कविता के पहले एक कविता, एक पिता के नाम में है ये कविता, और पिता की जितनी भी कविताएं हैं, शायद मेरी 5 कविताएं इस संग्रह में हैं, उसमें से ये थोड़ा सा अलग है। पिता तुम उस पत्र की तरह हो जिसकी लिपि मेरी समझ के बाहर थी। पिता तुम उस पत्र की तरह हो जिसकी लिपि मेरे समझ के बाहर थी। बचपन से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड की तरह तुम मुझे अबूझ अनजान मिले। जटिलता स्वभाव से निकल आवाज में उभरती थी, और फिर अंतरिक्ष में उभर वाणी बन गूंजती रहती थी। वो गूंज मेरी स्मृति के कानों में सौ-सौ बज उठती है, और उन दिनों की ही तरह मैं अपने कान आज भी बंद कर लेता हूं। पिता तुम चांद थे, पिता तुम चांद थे मेरे लिए, जिसमें अमावस्या नियति से ज्यादा मिली थी। पिता तुम चांद थे मेरे लिए, जिसमें अमावस्या नियति से ज्यादा मिली थी। बहुत दूर दिखते थे तुम,
बहुत दूर दिखते थे तुम पिता, तुम में पुरुष बहुत ज्यादा था। पिता, तुम में पुरुष बहुत ज्यादा था और स्त्री की मात्रा बहुत कम, और माँ पूरी की पूरी स्त्री थी। और माँ पूरी की पूरी स्त्री थी और यूं वो तुम्हें ताउम्र पूजती रही। आज मैं भी पिता हूँ, आज मैं भी पिता हूँ और खुद में तुम्हारी उपस्थिति छानता और पृथक करता रहता हूँ। न्यूनतम तुम मेरी पहचान हो, न्यूनतम तुम मेरी पहचान हो। अब ये अंतिम कविता है और अभी हाल में ही लिखी है, और इसको आप दिल्ली या कलकत्ता के किसी भी काले कोने में होती हुई घटनाओं से जोड़ सकते हैं, या जो हाल में जो घटना है जिसके आंसू कलकत्ता में नहीं सूखे हैं, उससे भी जोड़ सकते हैं। शीर्षक है पत्थर आंखें। अम्मा जल्दी घर आऊंगी, अम्मा जल्दी घर आऊंगी, मीठी सी यह रट अम्मा के लिए लोरी बन जाती, फिर अम्मा चैन की नींद सो जाती। अम्मा जल्दी घर आऊंगी, मीठी सी यह रट अम्मा के लिए लोरी बन जाती, फिर अम्मा चैन की नींद सो जाती। एक दिन उसी मीठी रट में थकान का विष घुल गया और फिर चांद का वह टुकड़ा टप से जमीन पर गिर गया। अमावस्या की अधंबी दबोच में तड़पती चिड़िया के फड़फड़ाते पंख देख अस्पताल की उस छत को छोड़कर वह सब के सब खुश हुए होंगे जिन्होंने नंगी रेगिस्तानी आंखों से चांद का अनावृत होना देखा होगा। छत ने जरूर देखा होगा, छत ने जरूर देखा होगा एक हाथ को कई हाथों में, एक सामान्य से दिखते चेहरे को कई भयावह बदसूरत चेहरे में बदलते हुए। तुम सब ने जरूर सुना होगा दानवों की दुंदुभी भी, मन जरूर कचोट खाया होगा यह देखते हुए कि कैसे दूसरों की सांसों को सहेजने वाली खुद अपनी अंतिम सांस के लिए अंतिम सांस तक लड़ती रही। उस काली सुबह सूरज रो पड़ा, उस काली सुबह सूरज रो पड़ा और अकबका कर पूछ बैठा चांद से कि तू तो जाग रहा था कमबख्त। फिर पूछा उसने तारों से कि तुम सब इकट्ठा होकर रोशनी का शोर क्यों नहीं बन पाए। चिल्लाकर फिर पूछ बैठा छत से, चिल्लाकर फिर पूछ बैठा छत से कि तुम क्या हमेशा की तरह पत्थर मन चुप्पा ही बने रहोगे, बतलाओगे नहीं कि सबने मिलकर कैसे ऐसे पटका उस चलाती नदी को कि वह सदा के लिए सूख गई। और आज इस घुप निर्वात में, और आज इस घुप निर्वात में सितारों की चुप्पी का पहाड़ यूं बढ़ा कि सड़क पर पड़े हर ढेले को भी चिल्लाना पड़ रहा है, जीवन को अपना सबसे बदतर गीत गाना पड़ रहा है। इन सब के बीच देख रहे हैं लोग पथराती आंखों के बीच संवेदनाओं को लांध कर पत्थर का ईश्वर बन जाना, और यूं शोर की आवाज लिए पूजा सर्वत्र जारी है। नमस्ते।